हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का 2x2 ऑर्डर का और 3 प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग 3x3 ऑर्डर का देखेंगे। उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के नए सीरीज़ का हम लोग ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिंदास होकर, क्योंकि इस चैनल पर अब बहुत घमासान युद्ध होने वाला है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पाला लिखते हैं। A इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है 2 1 1 1। ये मैट्रिक्स आपके बीच लिए हैं 2x2 ऑर्डर का। इसका इन्वर्स हम लोगों को फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि दोनों रो का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले कोफैक्टर तो एडजॉइंट के लिए निकालते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिखाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेना होगा हमको। डिटर्मिनेंट इक्वल टू, जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। 0 के बराबर अगर आता तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता। इसलिए ए इन्वर्स जो होगा मस्ट बी एग्जिस्ट, मस्ट बी एग्जिस्ट कर रहा है इन्वर्स। चलिए अब लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का कोफैक्टर निकालते हैं। अब तो आप फास्ट हो गए होंगे कोफैक्टर निकालने में। 2 का जब कोफैक्टर, ये फर्स्ट रो है, 2 का जब कोफैक्टर निकालेंगे सामने वाला हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब 1 का कोफैक्टर निकालेंगे सामने वाला हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब चिन्ह देंगे प्लस से शुरू करेंगे माइनस, डैट इज ये हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट रो का कोफैक्टर। अब सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग। सब चीज़ सेम लिखना है आपको। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन, अब आपको लिखना है इन सेकेंड रो। सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देना है, सेकेंड रो लिख देना है इस जगह। ठीक, चलिए सेकेंड रो क्या है 1 1 है। 1 का जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और इस 1 का जब लेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस से शुरू किए थे माइनस से करना होगा, माइनस प्लस। जब ये डिटर्मिनेंट से खुलेगी तो ये हो जाएगा -1, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट मेरा निकल चुका है। अब क्या करेंगे, एक मान लेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। लेट बी इक्वल टू, इसमें पुट कर देंगे। पहला कितना निकला कोफैक्टर 1 - 1 निकला, और दूसरा कितना निकला -1 और 2 निकला। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, बी पर पावर ट्रांसपोज जब करेंगे कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 1, और ये हो जाएगा -1 2 हो जाएगा। इसको बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे। एडजॉइंट तो आप लोग पढ़ लिए हैं। चलिए अब आती है इन्वर्स की बात। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कितना निकला है 1 निकला है, कोई वैल्यू बात नहीं है, सिर्फ एडजॉइंट को लिख दीजिए आप। कितना निकला एडजॉइंट 1 - 1 2 निकला। ये फाइनली मेरा आंसर आ गया, इन्वर्स निकल गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ये था आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन तब तक लिखते हैं, ठीक। चलिए मिटाते हैं इधर से और दूसरे क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, आप साथ साथ लिखते चलिएगा, तब कोई परेशानी ना आएगी। दूसरा नंबर b इक्वल टू 2 1 4 2। 2x2 ऑर्डर का है मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को
सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसके लिए डिटर्मिनेंट लेना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट जब लेंगे इसका 2 1 4 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 2 4, ये हो जाएगा 0। अब तो बात गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मेरा 0 आ चुका है। जीरो आ चुका है। इट इज़ नॉट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है। हैंस जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, ए इन्वर्स नोट बी इन्वर्टेबल, नोट बी एग्जिस्ट। इट इज नॉट इन्वर्टेबल। इट इज नॉट इन्वर्टेबल। TIABL। इट इज नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है, जब ये 0 के बराबर आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं किया इन्वर्स, और ये मेरा इन्वर्टेबल नहीं हुआ, तो इसका मैट्रिक्स हम लोग ए इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेहतरीन सा। चलिए इधर लेते हैं, बेहतरीन सा एग्जाम्पल लिए हैं। तरह तरह से एग्जाम्पल, आपको कोई फंसा नहीं सकेगा। ठीक, अलग अलग ढंग से लिए हैं एग्जाम्पल। तीसरा नंबर लिए हैं एग्जाम्पल आपके सामने 2 माइनस वाला लिए हैं। ए इक्वल टू 2 - 3 -1 2, ये लिए हैं 2/2 ऑर्डर का। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करेंगे 2 - 3 -1 2 हो जाएगा, और जब इसको फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा इक्वल टू 4 में 3 गया, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि मेरा कितना के बराबर आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0 के बराबर आया। 1 आ गया तो 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए ये क्या हो गया, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए ए इन्वर्स मस्ट बी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपको यहाँ से बनाना है अपने से। ठीक, अपने से इसको यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रो, फिर क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड रो। जितना भी आएगा आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर आएगा एडजॉइंट ऑफ लिख देते हैं डायरेक्ट। अब उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ जितना आएगा आपका, जैसे आपका एडजॉइंट जो आएगा वो आएगा 2 2 3 3 1 आएगा, 2 2 3 1 आएगा, ये आएगा 2/2 ऑर्डर का। अब इसको क्या करना है, ए इन्वर्स में पुट कर देना है। यहाँ पे 1/एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसमें पुट कर देना है, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था, पुट ही कर देते हैं। जब 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है, 1 निकला है। ठीक, 1 निकला है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसी को लिख देते हैं 2 3 1 2। ये मेरा इन्वर्स आ चुका है फाइनली। बीच में आप लोग 2 लाइन लिख लीजिएगा, कोफैक्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से 3 एग्जाम्पल हम लोग कर लिए कंप्लीट। अब हम लोगों का 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स पूरा ख़त्म हो चुका है, और आपके लिए सुनहरा अवसर है कि आप अच्छे से इसका तैयारी करें। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पाएंगे, उसके बाद इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का काम तमाम। उसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, और वो होगा टॉपिक किस रूप में, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के रूप में होगा। किस रूप में होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के रूप में होगा, जिसको 2-3 वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरा। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी, तो आप क्या कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन को आप दबा दीजिए, ताकि उससे हमको
मतलब क्या मोटिवेशन मिले और आपके लिए नए नए कंटेंट ढूंढने का प्रयास करूं। तो चलिए एक बार शेयर मार दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते रहिए कि ओरो स्टडी नाम करके कोई चैनल है, उस पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होती है। और 12 की क्लास भी स्टार्ट हो गई है मैथ्स की, उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप क्लास कर सकते हैं। हम लोग मैट्रिक्स शुरू किए हैं उसमें भी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।